करेंगे। बेटा सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद आता है कि पार्टनरशिप जो फर्म होती है, जब भी हम पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर एक होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, या जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब पर्सन क्या करता है इस पार्टनरशिप डीड के अंदर, जितने भी वो पार्टनर्स होते हैं जो भी मिलके वहाँ पर काम कर रहे हैं, दे ऑल मतलब उनके बीच में क्या सहमति होती है, कितने वो लोग पैसे लगा रहे हैं, क्या उन्हें काम करना है, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, अगर प्रॉफिट होगा तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, और लॉस होगा तो फिर किस अनुपात के अंदर बांटा जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, उसके अंदर कंसिडर किया जाता है। मान लो अब इसकी जो है आवश्यकता क्यों है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई इट इज नीडेड। आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बेटा देखो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स को जो बातें होती हैं या जिन चीज़ों के ऊपर उनका ठहराव होता है कि दैट दे डिसाइड कि दैट दे विल डू दिस और दे विल डू दैट, तो जो भी वो कंसिडर करते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें क्योंकि जो इस तरह से काम होगा दैट इज़ द ओरल हुआ ना। वो तो मान लो मैं किसी से कहती हूँ कि तुम इतने पैसे लगाओ, वो कहते मैंने इतने लगा रहा हूँ, चलो तुम्हें इतना प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा, मैं इतना हिस्सा ले लूँगी, और आगे चलकर जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तुम अपनी बात से मुकर जाते हो, मैं कहती नहीं इस बात पर हम तो सहमत हुए। तो आप एक बात बताइए, प्रूफ क्या है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ओरल चीज़ों का कभी भी कोई भी प्रूफ नहीं होता है। ओरल जो चीज़ें होंगी उन्हें क्या है, डिनाई किया जा सकता है, उन्हें रिफ्यूज़ किया जा सकता है, कोई भी उनके लिए क्या है एग्री नहीं होता है। सो अब यहाँ पर ये चीज़ नेसेसरी हो जाती है कि दैट इन प्लेस ऑफ ओरल इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। अब बेटा ओरल को भी एग्री कर लेते से रिकॉर्ड हो गया, तो ओरल कितने नहीं, तो रिटर्न जो चीज़ होती है ना, एक एग्रीमेंट हो गया, एक लीगली स्टैम्प पेपर ले लिया, उसके ऊपर मेंशन कर लिया, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सिग्नेचर करा लिए, ठीक है, तो वो एक प्रूफ हो जाता है। आपको पता है सिग्नेचर स्पेसिफाई करता है कि दैट वी आर एग्री टू इट, और वो चीज़ क्या करती है फिर हेल्पफुल होती है। मान लीजिए उसको अगर उसका कोई मतलब जितना प्रॉफिट बनता है उस बंदे को उतना प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, तो दैट ही कैन गो इन द कोर्ट एंड गेट हिज राइट्स, तो वो कोर्ट में जा सकता है, अपने राइट्स को वहाँ से ले सकता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है वहाँ पर कंसिडर हो सकती है। सो बेसिकली ये तो है सिर्फ एक नॉर्मल जब हम बात करते हैं कि वाटर पार्टनरशिप क्या है। नाउ अब बात आ जाती है कि पार्टनरशिप की क्या फीचर्स होती हैं। सो मैं आपको वैसे भी करवाऊंगी, बट एक क्विकली मैं आपको वैसे बता देती हूँ सो दैट कि वाइल वी रीड द चैप्टर यू ऑल कम्स टू नो अबाउट दिस व्हाट आर दीज पॉइंट। देखिए बेटा अब बात आती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट इज़ फीचर्स, फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स। सो जो भी क्या होते हैं फीचर्स हैं किसके, पार्टनरशिप के, उन फीचर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, सिर्फ पार्टनरशिप में ही है ये, इनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले जो आ जाते हैं दैट इज स्टैच्यूटरी फीचर्स, मतलब बहुत बेसिक जो हैं वो हैं। इसके बाद में आ जाते हैं बेटा आपके पास जर्नल फीचर्स, बेसिकली जो हमारे फीचर्स हैं, ठीक है, विच आर मेंशन्ड इन आवर लॉ, यानी कि ऑल दोज फीचर्स विच आर मेंशन्ड इन द लॉ, जिन फीचर्स को क्या किया जाता है, मेंशन किया गया है किसके अंदर, लॉ के अंदर, और एज पर लॉ कौन सा है जो इसको स्पेसिफाई करता है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट।
बेटा वो लॉ है पार्टनरशिप एक्ट, और उस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, फीचर्स को डिस्क्राइब कर रखा है, दैट इज वाई दे आर द स्टैच्यूटरी फीचर्स। इसलिए ये क्या है, स्टैच्यूटरी फीचर्स हैं। और जनरल फीचर्स बेटा वो फीचर्स हो गए हैं विच आर नॉट मेंशन इन द, जो क्या है मेंशन नहीं किए गए हैं किसके अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, या विच आर नॉट मेंशन इन द लॉ, विच आर नॉट मेंशन इन द लॉ आर द जनरल फीचर्स, एंड द फीचर्स विच आर मेंशन इन द लॉ आर नोन एज स्टैच्यूटरी फीचर्स। Now what is the first statutory feature is yours, more than one person. So in a partnership there is a minimum need of, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी किया है, जब क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हेन टू और मोर देन टू पीपल्स, यानी कि पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू पीपल्स, जब दो या दो से अधिक। सो बेसिकली जो पार्टनरशिप है उसके अंदर मिनिमम, कम से कम जो रिक्वायरमेंट है ना पीपल्स की, पर्सन्स की, दैट इज टू, वो दो लोग, जो दो लोग क्या करते हैं, कम से कम मिलकर। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसकी फीचर क्या है कि इसके अंदर एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, कम से कम तो कितना होना चाहिए, मिनिमम यानी कि मोर देन वन से ज्यादा टू हो गया, मिनिमम तो टू होने चाहिए बेटा, और मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 50, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, अगर पार्टनरशिप को क्या करना है, लीगली रखना है। तो अगर पार्टनरशिप को क्या करना है, इलीगल डिक्लेयर हो जाएगी इफ ये 51 से ज्यादा क्या हो जाते हैं, जब यहाँ पर पार्टनर्स हो जाते हैं। सो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ पीपल्स इन पार्टनरशिप इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन दैट आर 50. If the peoples are increased than the 50 persons in a partnership organization, then it is automatically converted into illegal. And in the initial definition we have already done it, that when the two and more than two peoples are agreed to do a lawful business, it means when two and more than the two peoples are agreed, it means that persons are joined what to do a lawful business. So it must be always be a lawful business, it can't be more than 50. So 51 partners is considered as illegal partnership organization. Now the second is existence of business. Second, what is the second feature is existence of business. The joining of two and more than two peoples. It means जब वो join करते हैं, it is essential that they must run existence. It means they must run a business organization. So it is very essential that that work will be legal. Now the third point is contractual relationship. अब बात आती है कि व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब जैसे पार्टनरशिप डीड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि अगर वो इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, विलिंगली आ रहे हैं, तो वो इतनी कैपिटल लेकर आएंगे, ठीक है, इतनी पूंजी उसके अंदर लगाएंगे, ये काम करेंगे, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये उन्हें करना है। तो ये सारी चीजें क्या है उस ग्राउंड के ऊपर वहां पर कंसिडर की जाती हैं। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप।
एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग क्या है, ये माना जाता है कि उसके अंदर लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जो भी पर्सन्स वहाँ पर काम करेंगे दे मस्ट बी साउंड माइंडेड होने चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन। इसके बाद में आता है कि हम पार्टनरशिप क्यों करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर हम क्यों आते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं, यानी कि जो मेन मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मोटिव के लिए। एंड पार्टनर्स हैं तो दे मस्ट शेयर द प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है आपस में। नाउ द फिफ्थ पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर बेटा दो तरह से प्रिंसिपल की स्पेलिंग आती है। देखो प्रिंसिपल इसका मतलब होता है मुखिया उस चीज का, ठीक है, मेन पर्सन, और एक आपके पास आएगा PLE, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल। एजेंट उसकी जगह पर, ठीक है, रिलेशनशिप होती है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है। क्यों? क्योंकि और काम नहीं कर रहा है, वही पार्टनर है, वही उसका मालिक है, वही अपने बिहाफ पर क्या कर रहा है, उसी संस्था के अंदर काम कर रहा है। तब उसे क्या कहा जाता है कि प्रिंसिपल भी है, मुख्य व्यक्ति भी है, वो पार्टनर भी है, और एज अ वो क्या है, उसके अंदर एजेंट भी है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल एज वेल एज agent. So today we get the statutory features. Please revise it.